अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं CAH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, कल से परसों से 2 दिन से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, ववेला पड़ा हुआ है हर तरफ के। पाकिस्तान जो है वो करप्शन में 117वें नंबर से 120वें नंबर पे चला गया है। हुकूमती वज़रा भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी की साख ये है वो है, ये भूलते हुए कि इमरान खान साहब क्या कहा करते थे। लेकिन एक जो कल शो हुआ है, प्रोग्राम हुआ है TV के ऊपर, वो मारियम अहमद साहिबा का, उसमें बताया गया कि ये जो डाटा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लेके आई है, ये असल में 2015 से 17 तक के दरमियान का है। और मारियम अहमद साहिबा की टीम के एक मेंबर जिन्होंने ये सारा काम किया है, वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। वो उनकी टीम के रिसर्चर हैं, बड़े अच्छे हमारे कोलीग हैं, नईम कुर्बान साहब। उनसे पूछेंगे कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया कि स्टोरी जो एक पिक्चर सामने आई हुई है, सारा मीडिया जो भेड़ चाल का शिकार हुआ हुआ है, उन्होंने सारी स्टोरी तब्दील करके रख दी है। तो ये खुद नईम कुर्बान साहब बताएंगे। नईम साहब बताइएगा। बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि क्या हुआ, क्या ये क्या किया आपने? असल में सबसे पहले तो मैंने जिस वक्त रिपोर्ट देखी तो मैंने कहा पहले हम इसकी मेथोडोलॉजी देख लें कि ये किन किन एजेंसियों ने किया है और इसके ऊपर किस किस हवाले से जो है नेगेटिव मार्किंग गई है कि हम पॉजिटिव जा रहे थे अगर, तो हम नेगेटिव क्यों गए हैं PTI की गवर्नमेंट में। और उसके लिए मुझे सबसे पहले ज़रूरी था कि जो देखूँ कि कहाँ पे लैप्स था, माइनस कहाँ पे जा रहे थे। तो मैंने मेथोडोलॉजी देखी कि मेथोडोलॉजी क्या थी CPI के इस इंडेक्स की। मेथोडोलॉजी देखी तो वहाँ पता चला कि 13 इंस्टीट्यूशंस इस पे काम कर रहे हैं जो 12 इदारों, मुख्तलिफ इदारों से, पाकिस्तान के या मुख्तलिफ दुनिया के इदारों से ये डाटा इकट्ठा करते हैं। और ये पिछले 2 सालों पे मुहित होता है जो डाटा होता है। जब ये चीज़ मैंने देखी कि पिछले 2 सालों पे होता है, मैंने कहा फिर इसमें क्वाइट पॉसिबल कि ये नून लीग की गवर्नमेंट का भी होगा जब पाकिस्तान के हवाले से हम देखेंगे। अब उन 13 को मैंने ढूंढा कि वो 13 एजेंसियाँ कौन सी हैं जो पूरी दुनिया से डाटा इकट्ठा करती हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। वहाँ पे उसी जो टेबल है इनकी ट्रांसपेरेंसी की वेबसाइट पे, वहाँ नीचे डाटा सेट का एक डाउनलोड का बटन था। मैंने डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया और मज़ीद उसको खंगालता गया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि फिर 13 एजेंसियाँ कौन सी हैं। अब उसमें 13 मुख्तलिफ एजेंसियाँ होती हैं जो दुनिया भर के ममालिक के लिए कर रही होती हैं। उसमें वर्ल्ड बैंक भी है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम भी है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट भी है, अफ्रीकन यूनियन की बैंक का भी है। और वो ज़ाहिर अफ्रीकन यूनियन को डील करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ 8 एजेंसियाँ डील कर रही थी इसको। तो उन 8 एजेंसीज़ का डाटा जब मैंने कंपाइल किया, इकट्ठा किया, तो और फिर मैंने 2018 का भी डाउनलोड किया डाटा कि हम देखें कि कहाँ पे किस एजेंसी ने हमें नेगेटिव रेटिंग दी है। पता ये चला कि 8 में से 6 का डाटा सेम है, रेटिंग सेम है, जबकि सिर्फ 2 का स्कोर जो है ना वो नेगेटिव में गया। एक का 2 पॉइंट था और एक का 4 पॉइंट था, जिसकी वजह से शायद हमें, हालांकि देखा जाए तो सिर्फ 6 ने मतलब बराबर रखी और 2 ने सिर्फ नेगेटिव दी, जिसकी वजह से हम 1 पॉइंट नीचे हो गए और 3 रेटिंग वर्ल्ड रैंकिंग में हम नीचे हो गए। अच्छा, अब मैंने कहा कि अब देखूँ कि इन 2 ने क्या आगे किया हुआ है, इनका डाटा कहाँ से आया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे मैं गया, वहाँ देखा उनका इंडेक्स 2019 का था, अपडेटेड है ऑब्वियसली। 2019 के डेटे में जब मैंने सारी छानबीन की कि वो किन चीज़ों पे, वो 8 मुख्तलिफ चीज़ों पे जो जस्टिस और इंसाफ के हवाले से वो अपना सर्वे करते हैं मुख्तलिफ दुनिया में, 8 चीज़ों के ऊपर वो मुहित होता है। वो अब टेक्निकल चीज़ें हैं, वो फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे। तो सादा अल्फाज में बताएंगे। सादा अल्फाज में जिस वक्त मैं उन 8 चीज़ों पे देख रहा था कि PTI की गवर्नमेंट जो इंसाफ के बारे में इतनी मुहतात है कि हम इंसाफ मुहैया करेंगे, ट्रांसफॉर्म भी, रिफॉर्म्स भी आ रही हैं, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स थे। खैर वो डाटा मैं पढ़ते पढ़ते जब नीचे गया कि पाकिस्तान की रिपोर्ट मुझे उसमें से मिल जाए, पाकिस्तान की रिपोर्ट जिस वक्त देखी उसमें मुझे रेटिंग आई -1 हो रही थी वहाँ पे। मज़ीद जब मैंने देखा कि ये डाटा किसने इकट्ठा किया था और कब किया था, नीचे आया उनकी जो मेथोडोलॉजी थी वहाँ पे आया, देखा तो पता चला कि इनमें से 71 कंट्रीज़ 2018 में उनसे डाटा लिया गया, 52 कंट्रीज़ का डाटा 2017 में लिया गया। पाकिस्तान का जब देखा गया तो पाकिस्तान के लिए गैलप सर्वे ने ये किया था 2017 में, 3 शहरों में किया था। 1840 लोगों से उन्होंने कानून और इंसाफ के हवाले से सवाल जवाब किए थे। तो ये मालूम हुआ कि वो तो 2017 का था। खैर अब मैं दूसरी नेगेटिव मार्किंग जिन्होंने की थी, हमारी स्कोर किया था BTI, उनकी वेबसाइट पे गया, उनका इंडेक्स देखा तो उनका इंडेक्स हर 2 साल बाद 2018 का इस वक्त आया हुआ था। 2018 का इंडेक्स देखा, पाकिस्तान की उस पर गया, वहाँ पे नीचे इसी तरह मेथोडोलॉजी में लिखा हुआ था कि ये डाटा फरवरी 2015 से लेके जनवरी 2017 तक का है और ये इंडेक्स था 2018 का। अब CPI इन मुख्तलिफ एजेंसीज से डाटा लेती है जो फ्रेश डाटा होता है। मैंने एहतियातन एक एक्सपर्ट से भी बात की कि भाई आप ये बताएं कि क्या पब्लिश डाटा होता है जो CPI लेती है उनसे, या वो
ऐसा भी डाटा हो सकता है जो इन्होंने अभी पब्लिश ना किया हो किसी एजेंसी ने और वो उनसे लिया हो, तो पता ये चला कि ऐसा बहुत कम इम्कान है कि अनपब्लिश डाटा CPI के साथ शेयर किया जाए। तो इस तरीके से फिर बात खुलती गई। जो सबसे पहले मेथोडोलॉजी जो रिपोर्ट की CPI की रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी के नीचे थी, वहाँ से बात खुलती गई और मैं आगे तहकीक करता गया। जिन 6 एजेंसीज़ ने अनचेंज डाटा रखा है, हमारा स्कोर अनचेंज रखा है, उनकी भी इंडेक्स जो है 2018 के हैं, यानी कि वो अनचेंज उस टाइम 2018 में जब खान साहब आए थे अगस्त में, उन्होंने मेरे ख्याल में टेक ओवर किया था, वो उस टाइम पे वो पब्लिश। अच्छा, वो भी उस टाइम की हैं जो नेगेटिव दे रही हैं, जो जिन्होंने बैलेंस रखा है, यानी कि बताया गया बैलेंस रखा है, वो भी 2018 के इंडेक्स है मोस्टली। तो ये अब इंतज़ार करना पड़ेगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे ऊपर क्रिटिसिज्म करने के लिए अगले साल का। जब CPI की अगले साल की रिपोर्ट आएगी तो हम उम्मीद करेंगे कि पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ ने कितने रिफॉर्म्स किए हैं। तो ये तो PTI वाले जो, खैर PTI वालों पे बाद में आता हूँ, पहले मुझे ये बताएं कि ये जो बड़े मीडिया ग्रुप के इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के एक सरबराह हैं, वो तो कह रहे हैं कि 8 में से 5 जो है ना उन्होंने नेगेटिव दिया है। वो कल बल्कि वो एक टॉक शो में भी ये बात हो रही थी, तो वो क्या चक्कर है, वो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, उन्होंने मतलब आई एडमायर हिम, लेकिन उन्होंने भी 5 का जिक्र किया। जब उनकी भी रिपोर्ट मैंने कल देखी, उसके बाद मैंने दोबारा वेरीफाई करने के लिए साथ किसी और सीनियर बंदे को भी बिठाया कि आप भी देख लें, और हमने दोबारा वो डाउनलोड करके सारा प्रोसेस करके 2018 की और 2019 की CPI की हमने रेटिंग्स दोबारा निकाली। CPI की रेटिंग की मज़े की बात बताऊँ कि वो मुख्तलिफ जब एजेंसियों से अपना लेती है, ये स्कोर्स लेती है, तो CPI अपनी जो रिसर्चर से अपने हिसाब से उसकी एवरेज कैलकुलेशन निकालती है। उनकी वो कैलकुलेशन नंबर्स नहीं होते जो उनकी ओरिजिनल एजेंसीज़ के नंबर्स होते हैं, उनके CPI अपने तरीके से उसको फिर एवरेज निकालती है। तो इसलिए भी लोग अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद। मेरा पूछना ये है कि वो जो जर्नलिस्ट हैं बड़े इन्वेस्टिगेटिंग, उनसे कमी कुताही हुई है कहीं पे, या उन्होंने जान के वो चश्म पोशी क्या कहते हैं वो किया, क्या हुआ क्या? वो मुझे तो लगता है उनसे यकीनन कमी कुताही हुई है। उनका तो इतना एक्सपीरियंस है, कमी कुताही कैसे हो सकती है? बाज़-औक़ात वो एक एंगल भी होता है, उन्होंने कहा इस एंगल के ऊपर 2020 आ गया है और इस वक्त 20 में 2 साल हो गए हैं हुकूमत को आए हुए, 1.5 साल हो गया है, तो इसका मतलब है कि अब इन्हीं की रिपोर्ट है, तो वो थोड़ा सा उन्होंने शायद गुस्सा भी निकालना था। PTI के वज़रा जो PTI कह रही है ट्रांसपेरेंसी की साख ही ख़राब है, क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उन्होंने उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्हें कोई काम करना चाहिए था, जिस तरह शहजाद अकबर साहब हैं, दूसरे हैं। इन लोगों की इन बातों के बाद मुझे इनकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट होना शुरू हो गया कि क्या ये लोग इतने अहल हैं कि ये स्पोक्स पर्सन और इस तरीके से फाइलें रख के बात करें कि जनाब ये देखें ट्रांसपेरेंसी ने ये किया या हमने ये किया। आप लोग पहले रिपोर्ट पढ़ें तो सही। आप लोगों ने पूरी तरीके से रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी और आप ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करना शुरू हो गए। ट्रांसपेरेंसी या किसी भी एजेंसी के ऊपर मैंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो डाटा किस वक्त का है, आप ये तो देखें पहले। इन्होंने डाटा जिस तरह भी एवरेज अपने कैलकुलेशन के हिसाब से निकाला होगा, उस पर तो डाउट मैंने कोई भी नहीं किया, ना उसके ऊपर सवाल उठाया गया कि वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं। सिर्फ ये देखा गया कि ये था कब का। और ये हमारे जो फ़ौज ज़फ़र मौज है PTI के स्पोक्स पर्सनस की, पंजाब में भी, KP में भी, फेडरल में तो इंतहा के जनाब साहब आलम फाजल बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये तौफीक नहीं हुई कि वो जाके देखें तो सही। अगर हमारी नेगेटिव रेटिंग आई है तो हम इस बात पे ही डिफेंड कर लें कि वो देखें तो सही कि वो नेगेटिव मार्किंग किस चीज़ के ऊपर आई है, ताकि हम उन पे डिफेंड करें कि यार हम काम तो कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान नैब की तारीफ़ तो कर रही है, लेकिन उनको आपके ऊपर कहीं वो तो फिक्रा पूरा नहीं आता कि वो क्या कहते हैं, गवाह चुस्त मदई सुस्त, क्या वो तो बिल्कुल इस तरह आप कह सकते हैं, लेकिन ये काम उन्हीं का ही था। अच्छा, दूसरी नून लीग भी अगर क्रिटिसिज्म कर रही है, उनके भी बहुत नहीं, नून लीग का मैंने कल आपकी टॉक शो में देखा है कि नाज़रीन मलिक अहमद साहब ने कल कहा कि हाँ अगर ये डाउटफुल है। अब डाउटफुल का वर्ड जो है वो PMLN के अगर ज़ुबान से निकल आया है तो इसका मतलब है कि ये जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है या जो रिसर्च की है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नून लीग तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश करी थी, बल्कि पॉइंट स्कोरिंग भी कर रही थी। तो नईम, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने देखा कि 3-4 दिन से ववेला हुआ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के ऊपर, और मीडिया में भी हुआ, फिर अपोजिशन की तरफ से भी हुआ, हुकूमत की तरफ से भी हुआ, मुख्तलिफ तरह से हो रहा है। लेकिन तस्वीर का ये दूसरा रुख था जो कि असल में है इनके पास, क्योंकि सबूत भी पड़े हुए हैं सारे, तो देखा जाना चाहिए कि असल स्टोरी है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।